खजाने की खोज। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। वहां रहने वाले एक परिवार की कई पीढ़ियों की है। इसमें एक पहेली है जिसे दादा और पिता नहीं सुलझा सके। पांव पकड़कर साधा, राह नहीं देती राधा, अंत में दिया राह। अब बारी मृत्युंजय की है। खजाने की खोज। अमावस्या की आधी रात थी। मृत्युंजय अपने तांत्रिक के कहे अनुसार अपनी प्राचीन देवी जय काली माता की पूजा करने बैठा। पूजा समाप्त करके जब उठा तो पास ही आम के बगीचे से प्रातःकाल का पहला कौवा बोला। मृत्युंजय ने पीछे घूमकर देखा, मंदिर का द्वार बंद था। उसने देवी के चरणों में एक बार माथा टेक कर उनका आसन सरकाया। आसन के नीचे से काठ का एक बक्सा बाहर निकाला। उसके जनेऊ में एक चाबी बंधी थी। वो चाबी लगाकर मृत्युंजय ने बक्सा खोला। खोलते ही चौंक कर उसने अपना माथा पकड़ लिया। मृत्युंजय के घर का बगीचा पुरानी दीवार से घिरा था। उसी बाग के एक भाग में बड़े बड़े पेड़ों की छाया में ये छोटा सा मंदिर था। मंदिर में जय काली मां की मूर्ति को छोड़कर और कुछ ना था। उसमें केवल एक प्रवेश द्वार था। मृत्युंजय ने बक्सा उठाकर बहुत देर तक हिला डुला कर देखा। उसने कई बार मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाकर टटोल कर देखा, कुछ भी नहीं मिला। मंदिर के चारों ओर मृत्युंजय घूम घूम कर व्यर्थ की आशा में कुछ खोजते हुए चक्कर लगाने लगा। चंडी मंडप में आकर सिर पर हाथ रखे बैठकर सोचने लगा। सारी रात जागने के बाद थकान के कारण थोड़ी सी झपकी आ गई। उसी समय हठात चौंक पड़ा। सुना, जय हो बाबा। सामने एक जटाजुटधारी सन्यासी खड़े थे। मृत्युंजय ने भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम मन में व्यर्थ शोक कर रहे हो। सुनकर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। कहा, बाबा, आप अंतर्यामी हैं, नहीं तो मेरा शोक किस प्रकार जान लिया? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। वत्स, मैं कहता हूं, तुम्हारा जो कुछ खो गया है उसके लिए तुम आनंद मनाओ, शोक मत करो। मृत्युंजय ने उनके पैर पकड़ लिए। तब तो आप सभी कुछ जान गए हैं। किस तरह खो गया है, कहां जाकर फिर मिलेगा, ये जब तक न बताएंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा बाबा। मैं यदि तुम्हारी अमंगल कामना करता तो बताता, किंतु भगवती ने कृपा करके जो हर लिया है उसके लिए शोक ना करना। मृत्युंजय जब बच्चा था, जब उसके पितामह हरिहर एक दिन इसी चंडी मंडप में बैठ हुक्का पी रहे थे, तब इसी तरह एक सन्यासी जय हो बाबा कहते हुए इसी आंगन में आ खड़े हुए थे। हरिहर ने उस सन्यासी को कई दिन घर में रखकर विधि पूर्वक सेवा द्वारा संतुष्ट किया था। विदा के समय सन्यासी ने प्रश्न किया, वत्स, तुम क्या चाहते हो? बाबा, यदि संतुष्ट हुए तो एक बार मेरी हालत सुने। एक समय इस गांव में हम सबसे समृद्ध थे। मेरे प्रपितामह ने दूर के एक कुलीन को बुलवाकर उससे अपनी एक कन्या का विवाह कर दिया था। उनके वो रिश्तेदार ही हमको धोखा देकर आजकल इस गांव में बड़े आदमी बन बैठे हैं। इस समय हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, इसी कारण उनका अहंकार सहते रहते हैं। किंतु अब और नहीं सहा जाता।
कैसे हमारा कुल फिर से बड़ा हो, यही उपाय बता दें, यही आशीर्वाद दें। सन्यासी ने थोड़ा हंसकर कहा, बेटा, दरिद्र होकर सुख से रहो। अमीर बनने के प्रयत्न में मुझे भलाई नहीं दिखती। किंतु हरिहर ने फिर भी नहीं छोड़ा। तब सन्यासी ने अपनी झोली से कपड़े में लिपटा रुई से बने कागज पर लिखा एक लेख निकाला। हरिहर ने देखा उसमें बने नाना प्रकार के चक्रों में अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह अंकित हैं और सबके नीचे एक लंबी तुकबंदी लिखी हुई थी, जिसका आरंभ इस प्रकार था। पांव पकड़कर साधा, रा नहीं देती राधा, अंत में दिया रा, पागल छोड़ो पा, इमली बट के गोद में जाओ चलकर दक्षिण में, ईशान कोने में ईशानी, बता दी मैंने निशानी, इत्यादि। बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं समझा। पास रख लो, देवी की पूजा करो, उनके प्रसाद से तुम्हारे वंश में कोई न कोई इस लिखावट को समझ सकेगा। उस समय वो इतना ऐश्वर्य पाएगा जिसकी जगत में तुलना नहीं। इसी समय हरिहर का छोटा भाई शंकर आ पहुंचा। उसको देखकर हरिहर ने झटपट लेख छिपाने की कोशिश की। सन्यासी ने हंसकर कहा, अमीर होने के रास्ते का दुख अभी से शुरू हो गया। सन्यासी चला गया, किंतु हरिहर उस कागज को छिपाकर रखे बिना न रह सका। कहीं और कोई इसका फायदा ना उठा ले, कहीं उसका छोटा भाई शंकर इसका प्रयोग ना कर ले। इसी आशंका से हरिहर ने इस कागज को कटहल की लकड़ी के एक बक्से में बंद करके अपनी आराध्य देवी जय काली के आसन के नीचे छिपा दिया था। हर अमावस्या की रात को देवी की पूजा करके एक बार वो उस कागज को खोल कर देखता। काश देवी प्रसन्न होकर उसको अर्थ समझने की शक्ति दे दें। कुछ दिन से शंकर हरिहर से विनती करने लगा था, भैया एक बार अच्छी तरह मुझे वो कागज देख लेने दो ना। धत पगले, वो कागज क्या अब धरा है? वो पाखंडी सन्यासी कागज में कुछ चिलबलौवा बनाकर झांसा दे गया था, मैंने उसे जला डाला है। शंकर चुप रह गया। सहसा एक दिन शंकर घर में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से वो लापता रहा। हरिहर का सारा कामकाज नष्ट हो गया। गुप्त ऐश्वर्य का ध्यान वो क्षण भर के लिए भी भूल न सका। मृत्यु काल आ पहुंचने पर सन्यासी के दिए हुए उस कागज को वो अपने बड़े लड़के श्यामापद को दे गए। यह कागज पाने पर श्यामापद ने नौकरी छोड़ दी। जय काली की पूजा और एकाग्र चित्त से इस लेख के पाठ की चर्चा में उसका संपूर्ण जीवन कैसे बीत गया, इसका उसे पता भी न चला। मृत्युंजय श्यामापद का बड़ा लड़का था। पिता के मृत्यु के बाद वो सन्यासी के दिए हुए लेख का अधिकारी हुआ। उसकी अवस्था खराब होती गई। उस कागज के प्रति उसका सारा ध्यान एकाग्र होता गया। तभी गत अमावस्या की रात को पूजा के पश्चात वो लेख नहीं दिखाई पड़ा। सन्यासी भी कहीं अंतर्धान हो गया। मृत्युंजय ने सोचा, उस सन्यासी को छोड़ने से काम ना चलेगा, सारा पता उसी से मिलेगा। वो घर छोड़कर सन्यासी की खोज में निकला। 1 वर्ष रास्तों में घूमते ही बीत गया। एक दिन वो किराने की दुकान पर बैठा तंबाकू पी रहा था और यूं ही अनेक बातें सोच रहा था। कुछ दूर पर मैदान के बगल से एक सन्यासी जा रहा था। सहसा उसे लगा, जो आदमी जा रहा था यह वही सन्यासी है। दौड़कर वो दुकान से बाहर निकला, किंतु वह सन्यासी दिखाई नहीं दिया। उस समय अंधेरा होने लगा था।
अपरिचित स्थान में वो सन्यासी की खोज करने कहां जाए वो निश्चय न कर सका। लौटकर दुकान पर आकर मोदी से पूछा, ये जो सघन वन दिख रहा है वहां क्या है? मोदी ने कहा, किसी समय ये वन शहर था, किंतु अगस्त्य मुनि के श्राप से वहां के राजा प्रजा सब महामारी में मर गए। कहा जाता है वहां खोजने से आज भी बहुत धन रत्न मिल सकता है, किंतु दिन दोपहरी में भी कोई उस वन में जाने का साहस नहीं कर पाता। जो गया वो फिर कभी नहीं लौटा। मृत्युंजय का मन चंचल हो उठा। सारी रात दुकानदार की दुकान में चटाई पर लेटा वो मच्छरों के मारे अपने हाथ पैरों को खुजलाता रहा और उस वन की बात, सन्यासी की बात, उस खोए हुए लेख की बात सोचता रहा। बार बार पढ़ने के कारण वो लेख मृत्युंजय को लगभग याद हो गया था। इसलिए अनिद्रा की इस अवस्था में उसके मस्तिष्क में बस यही घूम रहा था, पकड़कर साधा, राह नहीं देती राधा, अंत में दिया राह, पागल छोड़ो पा। सिर भन्ना गया। इन पंक्तियों को वो किसी भी प्रकार अपने मन से निकाल ना सका। अंत में भोर बेला में जब उसे जरा झपकी आई, तब स्वप्न में इन 4 पंक्तियों का अर्थ उसे अत्यंत सहज प्रतीत हुआ। राह नहीं देती राधा, अर्थात राधा का राह न रहने से धा रह जाएगा। अंत में दिया राह, अर्थात धारा हो जाएगा। पागल छोड़ो पा, पागल का पा छोड़ देने से गल बाकी रहा, अर्थात सब मिलकर धारागल। धारागल? इस जगह का नाम भी तो धारागल ही है। सपना देखते देखते मृत्युंजय उछल पड़ा। दिन भर वन में घूमकर बड़े कष्ट से रास्ता खोजकर बिना कुछ खाए शाम के समय मरी सी हालत में मृत्युंजय गांव को लौटा। दूसरे दिन चादर में चिवड़ा बांधकर फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर में वह एक बावड़ी के पास जा पहुंचा। बावड़ी के पश्चिमी किनारे पर मृत्युंजय अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। देखा, इमली के एक पेड़ को घेर कर एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसी क्षण उसे याद आया, इमली बट के गोद में जाओ चलकर दक्षिण में। कुछ दूर दक्षिण दिशा की ओर जाने पर वो घने जंगल में जा पहुंचा। वहां बेत की झाड़ियों को पार करके चलना उसके लिए एकदम असंभव हो गया। जो हो, मृत्युंजय ने तय किया, इस वृक्ष को खो देने से किसी भी प्रकार से काम नहीं चलेगा। इस पेड़ के पास लौट कर आते हुए पास ही वृक्ष के बीच से एक मंदिर का शिखर दिखाई पड़ा। उसी दिशा की ओर लक्ष्य करके चलता हुआ मृत्युंजय एक टूटे मंदिर के पास जा पहुंचा। उसने देखा, पास ही एक छोटा सा चूल्हा, जली लकड़ी और राख पड़ी थी। खूब सावधानी से मृत्युंजय ने मंदिर के टूटे दरवाजे में झांका। वहां कोई आदमी नहीं था, मूर्ति नहीं थी, केवल एक कंबल, एक कमंडल और एक गेरुआ उत्तरीय पड़ा था। उस समय शाम हो चली थी। गांव बहुत दूर था। अंधेरे में वन में रास्ता ढूंढा जा सकेगा या नहीं, इसीलिए इस मंदिर में मनुष्य के बसने का लक्षण देखकर मृत्युंजय खुश हुआ। मंदिर का एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा टूटकर द्वार के पास पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर बैठकर सर नीचा किए सोचते सोचते मृत्युंजय ने अचानक पत्थर पर जाने क्या खुदा हुआ देखा। झुककर देखा, एक चक्र अंकित था। उस पर कुछ अस्पष्ट सांकेतिक अक्षर खुदे हुए थे। यह मृत्युंजय का जाना हुआ चक्र था। उसे लगा वो जरूर ऐश्वर्य भंडार के बिल्कुल ऊपर बैठा है, फिर भी कुछ जान नहीं पा रहा है। बैठे बैठे वो काली का नाम जपने लगा। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। अंधेरा होने लगा।
झींगुरों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। तभी कुछ दूर घने जंगल में आग की चमक दिखाई पड़ी। अत्यंत कठिनाई से कुछ दूर जाकर उसने पीपल के तने की ओट से स्पष्ट देखा। उसका वही परिचित सन्यासी अग्नि के प्रकाश में रुई कागज का लेख फैलाकर एक सीख से राख के ऊपर एकाग्र मन से हिसाब लगा रहा था। मृत्युंजय के घर के उस पैतृक लेख की लिखावट। अरे पाखंडी चोर, इसी कारण इसने मुझे शोक करने से मना किया था। सन्यासी बार बार हिसाब लगाता और एक छड़ी लेकर जमीन नापता। थोड़ी दूर नापकर हताश होकर गर्दन हिलाकर फिर आकर हिसाब लगाने में जुट जाता। इस तरह करते हुए जब रात समाप्त होने को आई, जब सुबह की शीतल वायु बहने लगी, तब सन्यासी वो लेख पत्र लपेट कर चला गया। मृत्युंजय ये ना समझ सका कि क्या करे। वह ये भली भांति समझ गया कि सन्यासी की सहायता के बिना इस लिखावट का रहस्य भेद करना उसके लिए संभव ना था, और यह भी निश्चित था कि वो लोभी सन्यासी मृत्युंजय की सहायता नहीं करेगा। इसलिए छिपकर सन्यासी के ऊपर निगाह रखने के अतिरिक्त और कोई उपाय ना था। भोर होते ही वह पेड़ से नीचे उतर आया। जहां सन्यासी राख पर सवाल लिख रहा था, वहां अच्छी तरह देखा, परंतु कुछ समझ ना सका। चारों ओर घूमकर देखा, जंगल में कोई खास बात न थी। जंगल में अंधेरा धीरे धीरे जब कम हो गया, तब बड़ी सावधानी से चारों ओर देखता हुआ मृत्युंजय गांव की ओर चला। मृत्युंजय ने सोचा था कि जल्दी ही भोजन करके दिन रहते ही बाहर निकलेगा। हुआ ठीक उसका उल्टा। जब उसकी नींद टूटी तब सूर्य अस्त हो चुका था। तो भी मृत्युंजय निराश नहीं हुआ। अंधेरे में ही उसने वन में प्रवेश किया। उधर गणना करने में बार बार भूल हो रही थी। वही भूल ठीक करते करते अंत में सन्यासी ने सुरंग का रास्ता ढूंढ ही लिया। मशाल लेकर वो सुरंग में घुसा। फर्श पर काई जमी थी। बीच बीच में किसी किसी जगह से पानी टपक रहा था। इस पथरीले रास्ते से कुछ दूर जाते ही सन्यासी ने देखा, सामने दीवार खड़ी थी। आगे रास्ता बंद था। वो कुछ भी ना समझ सका। हर जगह दीवार में लोहे के डंडे से ठोक कर देखा, कहीं से खोखला होने की आवाज ना आई, कहीं छेद नहीं था। इसमें संदेह ना रहा कि वह रास्ता यहीं समाप्त हो गया था। फिर उसने वही कागज खोला, सिर पर हाथ धरकर बैठे सोचने लगा। वह रात इसी तरह बीत गई। दूसरे दिन गुप्त संकेत को मानते हुए एक विशेष स्थान से पत्थर सरकाकर दूसरे रास्ते की खोज करने लगा। अंत में पांचवी रात सुरंग में प्रवेश करके सन्यासी बोल उठा, आज मुझे रास्ता मिल गया है। अब आज मुझसे कोई भूल ना होगी। रास्ता एक भूल भुलैया सा था। उसकी पतली पतली गलियों का अंत न था। बड़ी सावधानी से मशाल लिए चलता सन्यासी एक गोलाकार कमरे में जा पहुंचा। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कुआं था। कमरे की छत से लोहे की एक विशाल मोटी जंजीर कुएं में लटक रही थी। सन्यासी के बलपूर्वक ठेलने से जंजीर के थोड़ा सा हिलते ही
खन करके एक शब्द कुएं के अंदर से उठा और कमरे में गूंजने लगा। सन्यासी के मुंह से चीख की तरह शब्द निकले, मिल गया। उसके चीखने के साथ ही कमरे की टूटी हुई दीवार से एक पत्थर खिसक कर गिरा। साथ ही किसी जीवित प्राणी के धम से गिरकर चीखने की आवाज आई। सन्यासी इस आवाज से इतनी जोर से चौंका कि उसके हाथ से मशाल गिरकर बुझ गई। कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर अंधेरे में टटोल कर देखने से उसका हाथ एक आदमी से टकराया। उसने फिर पूछा, तुम कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। आदमी बेहोश हो गया था। तब चकमक पत्थर रगड़ रगड़ कर सन्यासी ने बड़ी मुश्किल से मशाल जलाई। इस बीच उस आदमी को भी होश आ गया। वो उठने की कोशिश करते हुए पीड़ा से करहाने लगा। अरे, तुम तो मृत्युंजय हो। तुम यहां? तुम्हें जोर की चोट तो नहीं लगी? बाबा माफ करो, भगवान ने मुझे दंड दिया है। पत्थर फेंक कर तुम्हें मारने जा रहा था, संभल नहीं सका, फिसलकर पत्थर सहित मैं गिर पड़ा। लगता है कि मेरा पैर टूट गया है। मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ होता? तुम लाभ की बात पूछ रहे हो? तुम लोभ के मारे मेरे पूजा घर से लेख चुराकर इस सुरंग में घूमते फिर रहे हो। तुम चोर हो, तुम पाखंडी हो। मेरे पिता को जिस सन्यासी ने यह लिख कर दिया था, उन्होंने ही कहा था कि हमारे ही वंश का कोई इस लेख के संकेत को समझ पाएगा। ये गुप्त धन हमारे ही वंश के किसी व्यक्ति को मिलेगा। इसीलिए मैं कई दिनों से बिना खाए बिना सोए साए के समान तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। आज जिस समय तुम चिल्लाए ना, मिल गया, तो मुझसे और रहा नहीं गया। मैं तुम्हारे पीछे यही छिपा बैठा था। तुम मुझे अभी मार डालो तो भी ठीक है, मैं यक्ष होकर इस धन की रक्षा करूंगा। किंतु तुम इसे ले नहीं पाओगे, किसी भी प्रकार नहीं। यदि लेने का यत्न करोगे तो मैं ब्राह्मण हूं, तुम्हें श्राप देकर इस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। इस धन का तुम कभी सुख भोग नहीं कर पाओगे। इस धन की आशा करते करते हम कंगाल हो गए। इस धन की खोज में मैं घर में अनाथ स्त्री और छोटे बच्चे को छोड़कर पागल के समान घाट मैदानों में मारा मारा घूमता फिर रहा हूं। इस धन को तुम मेरे रहते कभी ले नहीं सकोगे, कभी नहीं। मृत्युंजय, तुम जानते हो, तुम्हारे पितामह का एक छोटा सहोदर भाई था। उसका नाम था शंकर। हाँ, वे घर से लापता हो गए थे। मैं वही शंकर हूं। क्या आप ही वे शंकर हैं? मृत्युंजय ने हताश होकर लंबी सांस ली। इतने दिन तक वो सोचकर बैठा था कि इस गुप्त धन पर सिर्फ उसी का अधिकार है, पर आज उसी के वंशज ने आकर ये अधिकार छीन लिया। मेरे भैया ने सन्यासी से गुप्त धन का लेख पाने के बाद उसे मुझसे छिपा लिया था। उन्होंने इस लेख को देवी के आसन के नीचे बक्से में छुपा कर रखा था। मुझे इसका पता लग गया और दूसरी चाबी बनवाकर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके लेख की नकल करने लगा। जिस दिन नकल पूरी हुई, उसी दिन मैं इस धन की खोज में घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा। तब मेरे घर में भी अनाथ स्त्री और एक बच्चा था। आज उनमें से कोई नहीं बचा है। तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कहां कहां नहीं घूमा। इस लेख को समझने के लिए मैंने अनेक सन्यासियों की सेवा की। अनेक पाखंडी सन्यासियों ने इससे चुराने की भी कोशिश की।
इस प्रकार एक के बाद एक कितने ही वर्ष बीत गए। मेरे मन को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं मिली। अंत में किसी पुण्य से कुमायूं पर्वत में बाबा स्वरूपानंद स्वामी का संग मिला। उन्होंने मेरे मन के ताप को शीतल कर दिया। तब मैंने परमहंस बाबा की धुनी में जलती आग में अपने कागज की आहुति दे डाली। बाबा थोड़ा मुस्कुराए। उस हंसी का अर्थ उस समय नहीं समझा था, आज समझा हूं। उन्होंने मन ही मन कहा होगा कि कागज को राख कर डालना आसान है, किंतु लालच इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। कागज के जलते ही मेरे मन के बंधन खुल गए। मैं मुक्ति के आनंद से भर उठा। मुझ में कोई भय नहीं बचा, ना ही कोई इच्छा बची। मैं सन्यासी होकर घूमता रहा। अनेक वर्ष बीत गए। उस लेख की बात लगभग भूल ही गया था। घूमते हुए मैं एक दिन धारागल के इस जंगल में पहुंचा और एक टूटे मंदिर में बसेरा किया। एक दिन रहते रहते देखा मंदिर के अंदर जगह जगह पर अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह मैंने पहले देखे थे। कभी जिसे बहुत दिनों तक खोजा था, वो अपने आप मिल गया था। मैंने यहां से भाग जाने का निर्णय किया, पर मन ने कहा क्यों न देख ही लिया जाए क्या गुप्त धन है, क्या है ये खजाना। कौतूहल को बिल्कुल शांत कर देना ही अच्छा है। चिन्हों को लेकर काफी विचार किया, कोई हल ना निकला। बार बार लगने लगा कि वो कागज क्यों जला डाला, उसको रखे रहने में ही क्या नुकसान था। तब मैं फिर अपने जन्म स्थान गया। अपने पुरखों के घर की इतनी खराब हालत देखकर सोचा, मैं तो सन्यासी हूं, मुझे धन का क्या करना है। पर ये गरीब लोग तो गृहस्थ हैं। उस गुप्त धन को इनके लिए ले आने में कोई दोष नहीं है। मुझे पता था कि वो लेख कहां है। उसे लाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। तब से 1 साल से यह कागज लिए मैं इस निर्जन वन में खोज कर रहा हूं। जितनी बाधाएं आती थीं, उतनी ही मेरी धुन बढ़ती जाती थी। पागलों की तरह रात दिन इसी काम में लगा रहा। इस बीच कब तुमने मेरा पीछा किया मैं नहीं जान सका। मैं इतना मग्न था कि मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था, वरना तुम अपने को मुझसे छिपा कर न रख पाते। जो बरसों से खोज रहा था वो अभी अभी मिला है। पृथ्वी पर किसी बड़े से बड़े राजा के भंडार में भी इतना धन नहीं है। बस केवल एक संकेत का रहस्य खुलते ही वह धन मिल जाएगा। यह संकेत ही सबसे कठिन है, किंतु वह संकेत भी मैंने मन ही मन जान लिया है। इसलिए मिल गया कहकर खुशी से मैं चीख उठा। मृत्युंजय ने शंकर के पैर पकड़कर कहा, तुम सन्यासी हो, तुम्हें धन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस भंडार में ले चलो। मुझे उससे वंचित मत करो। आज मेरा अंतिम बंधन खुल गया है। तुम जो पत्थर फेंक कर मुझे मारने वाले थे, उसने मेरे लालच को भेद डाला है। तुम मुक्त पुरुष हो, मैं मुक्त नहीं। मैं मुक्ति नहीं चाहता। मुझे इस धन से वंचित मत करो। वत्स, तब तुम अपना यह लेख वापस लो। यदि धन ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इतना कहकर अपना डंडा और लेख मृत्युंजय के पास रखकर सन्यासी चले गए। मृत्युंजय ने कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे सब बता दो।
परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब मृत्युंजय ने लाठी का सहारा लेकर हाथ से टटोलते हुए सुरंग से बाहर निकलने की चेष्टा की, किंतु रास्ता अत्यंत जटिल था। घूमते घूमते थक कर वो एक जगह लेट गया और नींद ने उसे जकड़ लिया। नींद से जब जगा तब रात थी या दिन या क्या समय हुआ था, यह जानने का कोई उपाय न था। खूब भूख लगने पर मृत्युंजय ने चादर के कोने में बंधा चिवड़ा खोलकर खा लिया। उसके बाद फिर एक बार हाथ से टटोलकर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। कोई सुराग ना मिलने के कारण वह बैठ गया और उसने चिल्लाकर पुकारा, हे सन्यासी, तुम कहां हो? उसकी वो पुकार सुरंग की गलियों में बार बार गूंजने लगी। थोड़ी दूर से उत्तर आया, मैं तुम्हारे पास ही हूं, क्या चाहते हो, बोलो। धन कहाँ है? दया करके मुझे बता दो। फिर कोई उत्तर नहीं मिला। मृत्युंजय ने बार बार पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। थक कर मृत्युंजय सो गया। नींद से फिर उसी अंधकार में वो जागा, चिल्लाकर पुकारा, सन्यासी, ओ सन्यासी, अजी हो क्या? यहीं हूं, क्या चाहते हो? मैं और कुछ नहीं चाहता। इस सुरंग से मुझे निकालो। तुम धन नहीं चाहते? नहीं चाहता। तभी चकमक पत्थर रगड़ने की आवाज आई और प्रकाश हो गया। तो फिर आओ मृत्युंजय, इस सुरंग से बाहर चलें। बाबा, इतने कष्ट के बाद भी क्या धन नहीं मिलेगा? उसी क्षण प्रकाश बुझ गया। तुम कितने निर्दयी हो! और यह कहकर वो वहीं बैठकर सोचने लगा। समय का कोई हिसाब न था, अंधकार का कोई अंत न था। हे सन्यासी, तुम कितने कठोर हो! मैं धन नहीं चाहता। मुझे यहां से निकालो। धन नहीं चाहते तो फिर मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो। इस बार प्रकाश नहीं जला। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में सन्यासी का उत्तरीय पकड़कर मृत्युंजय धीरे धीरे चलने लगा। बहुत देर तक कई टेढ़े मेढ़े रास्तों में खूब घूम फिर कर एक जगह सन्यासी ने कहा, खड़े रहो। मृत्युंजय खड़ा रहा। उसके पश्चात जंग लगे लोहे के एक दरवाजे के खुलने की भयानक आवाज सुनाई पड़ी। सन्यासी ने मृत्युंजय का हाथ पकड़कर कहा, आओ। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर जैसे किसी कमरे में प्रवेश किया। तब पत्थर के रगड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ देर बाद मशाल जल गई। क्या अद्भुत दृश्य था! चारों ओर दीवारों पर सोने की मोटी मोटी लंबी छड़ें लगी हुई थीं। मृत्युंजय की आंखें चमकने लगी। वो पागल की भांति बोल उठा, ये सोना मेरा है। इसे मैं किसी भी तरह छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरा है। अच्छा, छोड़कर मत जाना। यह मशाल लो और वो सत्तू चिवड़ा और एक बड़े लोटे में पानी रखे जाता हूं। देखते देखते सन्यासी बाहर चला गया और लोहे के दरवाजे बंद हो गए। मृत्युंजय बार बार सोने के भंडार को छूता
सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। सोने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर जमीन के ऊपर फेंकने लगा, गोद में बटोरने लगा, एक से दूसरे को टकराकर आवाज करने लगा और सारे शरीर पर फेरने लगा। अंत में थक कर सोने का बिस्तर बिछाकर उसके ऊपर लेटकर सो गया। जाग कर देखा तो चारों ओर सोना झिलमिला रहा था। सोने के अलावा और कुछ नहीं था। दरवाजा पीटकर मृत्युंजय पुकारने लगा, ओ सन्यासी महाराज, हो क्या? द्वार खुल गया। सन्यासी ने कहा, क्या चाहते हो? मैं बाहर जाना चाहता हूँ, किंतु क्या सोने की 2-1 छड़ें भी साथ नहीं ले जा सकूंगा? फिर मशाल जलाई, एक पानी से भरा कमंडल रख दिया और उत्तरीय से कई मुट्ठी चिवड़ा जमीन पर रखकर बाहर चले गए। द्वार बंद हो गया। मृत्युंजय ने सोने की एक छड़ उठाई और उसे मोड़कर टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने लगा। उस टूटे हुए सोने को लेकर कमरे के चारों ओर मिट्टी के ढेले की तरह फेंकने लगा। उसने अपने से कहा, पृथ्वी पर ऐसे सम्राट कितने हैं जो सोने को इस तरह बिखेर सकते हैं। मृत्युंजय सोने से खेलता रहा और फिर थक कर सो गया। नींद खुलने पर उसे अपने चारों ओर फिर वही सोने की दीवारें दिखीं। तब दरवाजे को पीट पीट कर वो चिल्ला उठा, ओ सन्यासी, मैं ये सोना नहीं चाहता, ये सोना नहीं चाहता। किंतु द्वार नहीं खुला। ओ सन्यासी! चिल्लाते चिल्लाते मृत्युंजय की आवाज बैठ गई। ओ सन्यासी, मुझे यहां से निकालो। सन्यासी, निकालो यहां से मुझे। निकालो यहां से मुझे सन्यासी। किंतु द्वार नहीं खुला। सोने के एक एक पिंड को लेकर वो फेंक कर दरवाजे पर मारने लगा। मृत्युंजय का हृदय बैठने लगा। तो क्या सन्यासी नहीं आएंगे? क्या मुझे इस सोने के जेल में तिल तिल करके मर जाना होगा? तब सोना देखकर उसे डर लगने लगा। सोने के यह टुकड़े ना प्रकाश चाहते थे, ना आकाश, ना वायु, ना प्राण, ना मुक्ति। इस चिर अंधकार में चिरकाल से ये चमकते हुए कठोर टुकड़े जहां के तहां पड़े थे। बाहर सांझ हो रही होगी। शाम का वो सुनहलापन कुछ देर के लिए रात में घुलने के पहले आंखों को कैसा सुकून दे जाता है। कुटिया के आंगन में सांझ का तारा बिना पलक झपकाए एक टक देखता है। गौशाला में दीपक जलाकर वधुएं घर के कोने में संध्या दीप रखती हैं। मंदिर की आरती का घंटा बजने लगता है। गांव की, घर की छोटी सी छोटी बातें आज मृत्युंजय की आंखों के आगे तैरने लग गईं। शाम के बाद उसका भोला कुत्ता सिर को पूंछ में घुसाए आंगन के कोने में सो रहा होगा।
गांव का दुकानदार इस समय दीपक बुझाकर दुकान बंद करके धीरे धीरे गांव में घर की ओर भोजन करने जा रहा होगा। उसको लगने लगा कि वह दुकानदार कितना सुखी है। आज कौन सा दिन है, क्या पता यदि रविवार होगा तो अब तक हाट से आदमी अपने अपने घर लौट रहे होंगे। दल बनाकर पार जाने वाली नावों द्वारा पार हो रहे होंगे। खेतों की मेड़ पार करके गांव के किसान हाथ में 2-1 मछली लटकाए, सिर पर टोकरी लिए तारों भरे आकाश के नीचे घर जा रहे होंगे। पृथ्वी के ऊपर चलता जीवन मिट्टी की हजारों परतों को भेदता उसे पुकारने लगा। वह जीवन, वह आकाश पृथ्वी के सारे मणिमाणक से अधिक कीमती है। काश केवल क्षण भर के लिए एक बार यदि धरती की धूल भरी गोद में सांस ले सकता। उस नील गगन के नीचे घास पात की गंध से बसी उस हवा में मन भर कर एक बार अंतिम सांस लेकर मर सकता। उसी समय द्वार खुल गया। मृत्युंजय, क्या चाहते हो? मैं और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। बस मैं इस सोने की जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं प्रकाश चाहता हूँ, आकाश चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। इस सोने के भंडार से भी अधिक मूल्यवान रत्न भंडार यहाँ है। एक बार वहां नहीं चलोगे? नहीं, नहीं चलूंगा। एक बार देख आने की भी उत्सुकता नहीं है? नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता। मुझे जीवन भर कटोरा लेकर भीख मांगते घूमना पड़े तो भी मंजूर है, पर मैं यहाँ एक पल भी नहीं काटना चाहता। अच्छा, तो फिर आओ। मृत्युंजय का हाथ पकड़कर सन्यासी उसे उस गहरे कुएं के पास ले गए। उसके हाथ में वो कागज देकर कहा, इसका क्या करना है? मृत्युंजय ने उस पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर कुएं में फेंक दिया।